मनोकामना ये है कि बिहार को सुधारा जाए। जिस बिहार को सारे राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, जिस बिहार के लोगों को बाहर जाकर बिहारी के नाम पर प्रताड़ित जलील होना पड़ता है, ये स्थिति बदले ताकि हम लोग के आने वाली जो पीढ़ी है, हम लोग के बच्चे हैं, उनको ये जलालत न सहनी पड़े, हमारे बच्चों को यहाँ से पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। ये मनोकामना है और उसको पूरा करने के लिए जितनी शुद्धता से इस अभियान को कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष सिन्हा हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ था, प्रोफेसर तो था ही, और मीडिया में भी मेरी लंबा अनुभव रहा है और जन स्वराज अभियान के मैं चीफ स्पोक्स पर्सन भी हूँ। एक्चुअली प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है, बिहार और बिहारियत, बिहार का स्वाभिमान, बिहार से श्रमिकों का पलायन को रोकना, बिहार में समृद्धि कैसे आए, ये बातें मुझे काफ़ी अपीलिंग लगी और इस तरह से मैंने उनके आइडियोलॉजी से सहमत होते हुए मैं उनके अभियान से जुड़ गया। उनके यह मान्यता है कि बिहार में समृद्धि का हर चीज़ है, बिहारी टैलेंटेड काफ़ी होते हैं, फिर भी बाहर पलायित हो जाते हैं कुछ खास कारणों से। उनके पलायन को कैसे रोका जाए, उनके बीच समृद्धि कैसे आवे और बिहार की प्रगति कैसे हो। क्या जन स्वराज के पास ऐसा कोई विजन है जो बिहार के युवाओं, खासकर श्रमिकों का पलायन रोक पाने में सफल होगी? निश्चित रूप से हमारा विज़न है बिहार का औद्योगिकरण करके, सुप्त परी इंडस्ट्री को रिवाइव करके, यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को प्रमोट करके, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर अग्रसर करा के हम इस पलायन को रोक सकते हैं। यदि रोजगार आपके घर पर ही आपको मिल जाए तो पलायन की क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि योजनाबद्ध ढंग से लोग यहाँ काम नहीं कर पाए। पूर्ववर्ती सरकारों ने केवल वोट बैंक को भजा करके अपने शासन सत्ता पर काबिज हुए हैं। जनसाधारण के हित की बात कोई नहीं सोचता है। बाकी दलों से यह जन स्वराज अलग इस प्रकार है कि सभी दलें, प्रायः सभी दलें जाति आधार पर, धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करता है। तुष्टीकरण की नीति के तहत माइनॉरिटी सेक्शन को प्रभोग करके, सांप्रदायिक तनाव बना करके वोट लेने की कोशिश होती है। बाकी दलों से इसलिए हम अलग हैं क्योंकि यह जाति, धर्म और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगा। प्रशांत किशोर अपने हर सभा में कहते हैं कि बिहार में लोगों को लगता है कि शर्ट के ऊपर जो गंजी पहनता है वही बिहार का नेता हो सकता है। ऐसा नहीं है, उसी से विकास होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रशांत किशोर एक वेल एजुकेटेड, विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। देश में अलग अलग नेताओं के साथ काम करने का उनका अनुभव भी रहा है। वो बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं।